आज हम शासक और इमारतें टॉपिक है ना, उसका एक पार्ट तो हमने कर लिया, उसका अगला पार्ट हम कुछ कर रहे हैं। इससे पहले हमने सीखा था तुर्की स्थापत्य यहाँ आया तो क्या नई चीजें लेके आया। फिर हमने दो मंदिरों का विस्तृत विवेचन किया था, राजराजेश्वर मंदिर और एक और मंदिर कौन सा था? कंदरिया महादेव का मंदिर। मैंने एक प्रश्न भी पूछा था आप लोगों से, कंदरिया महादेव मंदिर स्थापत्य शैली किस स्थापत्य शैली में बना हुआ है? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है ना, आप लोगों ने कर लिया होगा। ऑनलाइन है तो अब मैं फेस टू फेस तो आपको कैसे पूछूं, कर लिया होगा। चलिए हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। शासक और इमारतें के अगला पार्ट हम करते हैं। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्या कि वो उपासना के स्थल थे। फिर उपासना के स्थल थे, वहां टोटल उपासक आते थे, तो वो उस मस्जिद को देखते और मंदिर को देखते तो क्या फर्क पड़ता? वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। एक जैसे राज ने राजराजेश्वर मंदिर बनाया, इतना सुंदर और इतना विशाल बनाया। एक्चुअली राजराजेश्वर मंदिर को देखकर किसी इतिहासकार ने कहा है कि चोला के कलाकार राक्षसों की तरह सोचते हैं और सुनारा की तरह काम करते हैं। सोचते हैं कैसा? काम करते हैं सुनारा की तरह, ठीक है ना। तो जैसे राजराजेश्वर मंदिर को देखकर हमारे मन में क्या आएगा? राज की शक्ति के बारे में, उसके धन वैभव के बारे में और उनके प्रति एक श्रद्धा पैदा होगी, नहीं होगी? देखिए, राजराजेश्वर के मंदिर में एक अभिलेख है जिसमें देखना, इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वर की उपासना हेतु किया। ध्यान दें, किसने? राजदेव ने। अपना देवता कौन? राजराजेश्वर। राजा और देवता का नाम काफी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि ये नाम मंगलकारी था। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजदेव, दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। ये मंदिर से झलकता है, यानी कि राजदेव खुद देवता के रूप में हो गया। समझ में आ रही नहीं आ रही? अपनी स्वीकार्यता, अपने में लोगों की भक्ति बढ़ाना चाहता था। समझ रहे हैं मेरी बात? सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। अब सोचिए, एक्चुअली मैंने कल भी बताया था, मंदिर एक्चुअली में सामंती प्रथा को इंडिकेट करता है। जैसे मंदिर में एक मुख्य देवता होता है और उसके आसपास छोटे मोटे और देवता होता है। अकेला मंदिर में अकेला देवता नहीं होता, ये उसके अधीनस्थता को दर्शाता है। ये मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही तो था। जिस तरह वह राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवता की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्होंने
देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान और बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे। ध्यान रखना, भारतीय परंपराओं में एक्चुअली में शासकों का देवीकरण हुआ है, पर वो इस्लामी परंपरा में शासकों का देवीकरण नहीं हुआ है। परंतु फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। मतलब ईश्वर तो नहीं बनाया, पर उसका छाया बनाया, जिल्ले इलाई। समझ में आ रही नहीं आ रही? दिल्ली की एक मस्जिद से अभिलेख से पता चलता है, दिल्ली के मस्जिद में एक अभिलेख है, उससे पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं कौन, मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मुद्यमान थी। यानी वो मूसा और सुलेमान के बराबर था। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार तो अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सर्जन किया और एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया, और उस संतुलन को कायम करने के लिए मूसा और सुल्तान जैसे व्यक्ति अलाउद्दीन को भेजा। यानी कि खुद को खुदा के बराबर तो नहीं रखा, बट खुदा के छाया के रूप में पास में जरूर रख दिया। यानी कि ये एक परंपराएं होती है। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। मतलब मैं शासक हूं, ये बात जनता को समझानी है कि ये मेरा नैतिक अधिकार है और आप इसे मान जाओ। अब उसके लिए जरूरी था कि ऐसा क्यों साहब? मैं साहब ईश्वर का छाया हूं, अल्लाह की साया हूं, मैं भगवान के बराबर हूं। समझ में नहीं आई ये बात? शांति वाले बच्चे हैं, ऐसे ही समझना पड़ेगा आपको, है ना? गुड। अच्छा बच्चा, आगे बढ़ते हैं। उपासना के स्थाना के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। उपासना स्थल पर देवता के साथ मेरे घनिष्ठ संबंध है, ये उपासना स्थल ने बहुत बड़ा योगदान दिया कि हाँ घनिष्ठ संबंध है। जैसे राज राजेश्वर मंदिर में राज की भी मूर्ति है, राज राजेश्वर की भी मूर्ति है, तो राज और राज राजेश्वर में दोनों में घनिष्ठ संबंध है, ये घोषणा वो मंदिर कर देता है, उपासना स्थल कर देता है। तो लोगों में उसकी नैतिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नैतिक स्वीकारता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? लोग ये मान लेंगे ना कि ये तो शासक की ही है, या शासक होने के लिए ही पैदा हुआ, इसका विरोध थोड़ी करेंगे। तो भगवान का रूप है। बाप जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाप जी। चलिए, ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया। क्यों? वो उसको वेरीफाई तो कर देते थे ना। जैसे हिंदू शासक होते थे तो वो पुरोहितों को बहुत धन दान देते थे ताकि वेरीफाई कर देते हाँ ये भगवान जैसा ही है। इस्लाम शासक होता था, उल्लेमाओं के से घिरा होता था, वो वेरीफाई कर देते कि ये ईश्वर का छाया, ये अल्लाह खुदा की परछाई है। वेरीफाई कराना जरूरी था। वे विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्ति उसके राजधानी और नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में परिवर्तन करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन और राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ ये थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी, जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह यानी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा, एक यूटोपियन थ्योरी है कि नहीं है? अच्छा शासक वो होता जहां अच्छी वर्षा होगी, खुशहाली होगी। इसी तरह कारण भोजा और जलाशय का निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया।
सुल्तान इल्तुतमिश ने तालाब का निर्माण किया। इस विशाल जलाशय को हौज-ए सुल्तानी, हौज-ए, परीक्षा में आपसे कोई पूछे कि हौज-ए सुल्तानी क्या है, तो इल्तुतमिश के बनाया हुआ तालाब। कहाँ है? दिल्ली है, कूना। चलिए, शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजा और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर या गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे। मंदिर, ठीक है ना, जैसे हरमंदिर साहब में सरु मंदिर है, वहां मंदिर के पास ही झील का निर्माण करवाए, ठीक है ना, करवाया नहीं करवाया। अब जल के महत्व के बारे में देखो। फारसी शब्द है आबाद और आबादी। क्या है? आबाद और आबादी। आबाद का मतलब बसा हुआ, आबादी मतलब बसने वाले। आब का मतलब पानी। तो जल का मैं तो आप समझ रहे हैं, पानी है, आब है तो आबादी है, आब है तो आबाद है। आब है तो आबादी है, आब है तो आबाद है। चलिए, इसी से पता चल जाएगा आपको कि दिल्ली के सुल्तान ये हौज खास, हौज सुल्तानी क्यों बनाते थे। समझ में आ रही नहीं आई? चलिए, अब एक प्रश्न उठता है आपके दिमाग में कि मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया। ये आपके बड़ा भयंकर प्रश्न है आपके दिमाग में। जैसे राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई, 27 मंदिरों को तोड़ के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाया, ठीक है। पहले मोहम्मद गजनवी आया था, सोमनाथ मंदिरों को लूटा। समझ में आई इतनी बात? ये ऐसा क्यों किया गया? आप वर्तमान आपकी धार्मिक सोच के कारण आप थोड़ा सा इससे नाराजगी भी प्रकट करते हैं इतिहास के शासकों के साथ कि वो शासक बड़ा निकृष्ट आदमी है, प्रजा पर मंदिरों को तोड़ा करा। ऐसा दिमाग में आता होगा, उस पर चर्चा करते। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में ये बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा जो उसकी शक्ति, धन संपदा और निष्ठा को प्रदर्शन करती थी। उस इमारतों को निशाना बनाया ताकि उसकी शक्ति, धन संपदा नष्ट होती हुई आम जनता देखे तो समझ जाए कि अब इसका वैभव नहीं रहा है। ये बात समझ में आ रही मेरी? इसमें हिंदुआ मुसलमाना का कोई मुद्दा नहीं है, ध्यान रखना। इसमें हिंदुआ मुसलमाना का कोई मुद्दा नहीं है। सुनना, 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में, सुनना बहुत बढ़िया बात है, 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने, पांड्यन राजा का नाम है श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा था। धम्मकीर्ति बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार था, उसने लिखा था क्या? सारी बहुमूल्य चीजें वो ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति, विभिन्न मठा में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये मंदिर तोड़ने वाली बात आप मुसलमानों को उत्तरदायी ठहराते हैं ना, ठीक है ना, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक आक्रमणकारी दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो इन प्रतिष्ठा के प्रतीकों पर आक्रमण होता था। शैली शासक के आत्मा अभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था।
अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने, सिंहली मतलब श्रीलंका का, सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्य की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान ने बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने और वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए, क्योंकि ये उसकी प्रतिष्ठा थी। महात्मा बुद्ध से लगाव था या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महात्मा बुद्ध से लगाव था या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यह उसकी प्रतिष्ठा का सवाल था। 11वीं शताब्दी के आरंभ में आगे सुनना, जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी के मैदानों पर आक्रमण किया और यहाँ के मंदिरों से, यानी कि यहाँ के शासकों के जो मंदिर थे उनके सारी की प्रतिमा को लूटा और गंगई कोंड चोलपुरम नंगर बसाया और गंगई कोंड मंदिर बनाया, ठीक है ना, और उसमें उन मूर्तियों को सजा दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थी। क्या एक अधूरी सूची है, क्या क्या चीजें इसने सम्मिलित की, यानी इस चोल राजा ने क्या किया, राजेंद्र प्रथम ने? चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति और दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्य से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, नंदी मतलब शिव की वो बाण, उड़ीसा के कलिंगा से प्राप्त भैरव और भैरवी की एक प्रतिमा, बंगाल के पाला से प्राप्त काली की मूर्ति। ये सारी मूर्तियां वहां से लूट के लिए। क्यों? इससे दो फायदे। उनका मान मर्दन करना जरूरी था, उनको ये बताना जरूरी था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, और वहां की प्रजा में विश्वास दिलाना जरूरी था कि मैं इनको हरा चुका हूं। और फिर खुद के यहाँ लाया तो खुद के वैभव को बढ़ाना था। मेरी प्रजा सोचे कि मेरा राजा कितना महान है। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र प्रथम चोल शासक, महमूद गजनी। भारत में अपने अभियान के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया, उसके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। कुछ छोटा मोटा शासक था, गजनी का एक कबीले का सम्राट जैसे, कबीले का सरदार, सम्राट शब्द गलत निकल गया, वैसा शासक था। पर यहाँ मंदिरों को तोड़ना, लूट कर ले जाना इस्लामी व्यवस्था में उसे महत्वपूर्ण स्थान दिला दिया। तो महमूद गजनवी का उद्देश्य वही था जो राजेंद्र चोल का था। चलिए, मेरे वीडियो लाइव हो रहा तो कुछ लोग पसंद ना करेंगे इन बातों को। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उठने लूट करके करते थे। मैं एक और उदाहरण देता हूं। मराठा ने टीपू सुल्तान के दौरान श्रृंगेरी मठ पर आक्रमण किया और उसको खंडित कर दिया, उसको खंडर बना दिया। मराठे कौन? हिंदू। श्रृंगेरी मठ किसका? हिंदू धर्म। पर चूंकि टीपू सुल्तान के राज्य में श्रृंगेरी मठ प्रतीक था प्रतिष्ठा का, तो ठेस किसको पहुंची? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान कौन है? मुसलमान। मंदिर कौन सा टूटा? हिंदुओं का। ठेस पहुंच गई मुसलमान शासक को। उसने श्रृंगेरी मठ का पुनर्निर्माण करवाया। तो इसका मतलब, पहली चीज तो आप ये मान के चलिए कि इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो सोचते हैं कि टीपू सुल्तान अच्छा शासक था। अच्छा बुरा की मैं बात नहीं कर रहा,
मैं सिर्फ अभी जो बात कर रहा हूँ आपके बारे में, आपको जो बता रहा हूँ वो ये है कि क्यों इन मंदिरों पर आक्रमण होते थे। हैं? गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर विशेष रूप से अपना साझा छोरा साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने, मैंने बताया था कि मुगलों के 2 शासक ऐसे थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा का लिखी है, उनमें से बाबर एक था। उसने अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागा की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागा में विभाजित आयताकार आहते में थे। 4 दीवारी बना दी, फिर यूं 4 नहरें, 1 2 4 टुकड़े टाइप दिखते थे। 4 स्क्वायर सिगरेट पे नहीं आते, 4 स्क्वायर बनते थे। इस 4 भाग। औपचारिक बागा की योजनाएं और उन्हें बनाने का तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। तो एक चीज तो आपको पर्सनली ध्यान रखनी चाहिए कि किन शासकों ने बाग के निर्माण में विशेष रुचि दिखाई। तो मुगल शासक। समझ में आया नहीं? छोटा सा सवाल है। किन शासकों ने बागा के निर्माण में विशिष्ट रुचि दर्शाई? मुगल शासक। 4 समान हिस्सा में बटे होने के कारण ये 4 बाग 4 बाग हो गए कि नहीं हो गए? ये यूं, फिर बीच में 4 यूं नहरें हो गई, तो 4 बाग बन गए। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने भी बनवाया। अब आपको क्या करना है? आपको जो प्रश्न करना है वो ये करना है, जहांगीर और शाहजहां के द्वारा बनाए गए बागों के नाम लिखो। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज कौन था? तैमूर के मकबरा से ली। तैमूर के मकबरा से। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। ऊंचा मेहराबदार प्रवेशद्वार को कहा जाता था पिस्तक। क्या कहा जाता था? पिस्तक। ये मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 सरुगा अर्थात हस्त बहिस्त की परंपरा में हुआ था। 8 सरुगा यानी कि इस्लामी परंपरा में 8 सरुगा की कल्पना हस्त बहिस्त। ठीक है ना? अब एक्चुअली में उसी शैली, उसी प्रतिरूप, उसी रूपक के रूप में हुमायूं का मकबरा बना था और हुमायूं को वहां दफनाया गया था। यानी कि इन शासकों को हस्त बहिस्त यानी कि 8 स्वर्गों में स्थान प्रदान किया गया। ये भी एक, आपको पता है, शासक के महिमा मंडन का सबसे बेहतर तरीका होता है। शासक के महिमा मंडन का बहुत बेहतर तरीका होता है। तो हस्त बहिस्त और 4 बाग, ये 2 शब्द तो आपके दिमाग में आए, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष और 8 कमरा से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ और इसके किनारे सफेद संगमरमर से बना हुआ था। 8 स्वर्ग, बीच में एक केंद्रीय कक्ष और उसके 8 कमरे, बीच में हुमायूं रह रहा है। 8 स्वर्गों के मध्य कौन? हुमायूं। और बाग में 4 बाग, यानी कि एग्जैक्ट इस्लामी परंपरा के अनुसार जो स्वर्ग का रूप है ना, वो प्रदान किया जाता था। चलिए
शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। अब हुमायूं का मकबरा एक्चुअली अकबर के शासनकाल में बना था, ठीक है ना। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, ये तो आपको पता है। सर्वाधिक स्थापत्य का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में हुआ, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षा, सार्वजनिक मतलब दीवाने खास, व्यक्तिगत यानी दीवाने आम। समारोह कक्ष होते थे ना, वहां की योजना बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने आम जो सार्वजनिक सभा थी, दीवाने खास जो व्यक्तिगत सभा होती थी। एक विशाल आंगन में स्थित दरबार चिहिल सुतून, चिहिल मतलब 40, सुतून यानी खंबा के सभा भवन भी कहलाते थे। ये क्या कहलाते थे? चिहिल सुतून भवन। अब परीक्षा में आपसे पूछे चिहिल सुतून भवन, 40 खंबा वाले भवन। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए। किससे? मस्जिद से। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया था उसे प्राय किबला कहा जाता था। किबला मतलब? अरे सुनो, मैं बताता हूँ। किबला का मतलब होता है कि एक्चुअली में मस्जिद में जिस ओर मुंह करके नमाज अदा की जाती है वो किबला, ठीक है ना। मस्जिद की दीवार में एक आला होता है, पता तो होता होगा, अपने मस्जिद देखिए, वो किबला, ठीक है ना, क्योंकि उधर खुदा रहता है। जैसे यहाँ जो भारत में अगर कोई मस्जिद बनेगी तो उसका प्रवेश द्वार उत्तर में होगा, नहीं पूर्व में। पूर्व में प्रवेश द्वार होगा, वो यूं घुसेगा तो उसका मुंह पश्चिम की ओर होगा, तो पश्चिम की ओर किबला। और उस पश्चिम की ओर जो दीवार है उसमें एक आड़ा बना हुआ रहेगा, वो किबला कहलाता है। वह मुख्य मौलवी नमाज अदा करता है, ठीक है ना। तो वहां शाहजहां का वो सिंहासन बिछाया गया था। तो एक देवीय प्रतिरूप देने का प्रयास किया गया कि नहीं किया गया? गुड। क्या कि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुंह करके बैठता था और नमाज अदा करता है तो भी वो ऐसे ही करता था। इस वास्तुकलात्मक अभिलक्षणा का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। समझ में आ रही बात? शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतःसंबंध पर बहुत बल दिया। एक्चुअली में राजा का राजत्व न्याय की पृष्ठभूमि पर टिका रहता है। जनता में यह संदेश जरूर होना चाहिए कि राजा न्यायी है, राजा का पहला गुण। तो उसने इसका मिला जुला। जैसे कैसे? बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दीवरा के जड़ऊ काम की एक श्रृंखला बनाई। पितरा दीवरा का मतलब होता है बारीक नक्काशी और उसमें हीरे जवाहरात जड़ देना। बारीक नक्काशी और उसमें हीरे जवाहरात जड़ देना, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया। अब क्यों? इसका संदर्भ क्या है? ऐसा माना जाता है कि आरपीएस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता है और शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां ये प्रदर्शन करना चाहता था, यानी कि मैं वो शांतिदायक आदमी हूँ। फिर शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण ये सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ सम्मान व्यवहार करेगा और सभी के साथ सद्भाव के साथ रह सकेंगे। तो इसके लिए उसके पीछे एक तुल्ला बनाया हुआ था। तुल्ला समानता का प्रतीक होता है। शासन के प्रारंभ आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्ग ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर कराया था। आगरा भी यमुना नदी के तट पर है, दिल्ली भी यमुना नदी के तट पर है।
इनका निर्माण 4 बाग की रचना के समान ही औपचारिक बागों के बीच में हुआ। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं, क्योंकि नदी तट बाग में 4 बाग इतने स्पष्ट नहीं बन सकते। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग में स्थित न होकर नदी तट के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होते थे, वरना 4 बाग एक्चुअली में बीच में निवास, और ये 4 बाग ये होते थे। जैसे वो 4 बाग ये बना तो यहाँ निवास बनता था। अब नदी तट पर बने हुए किनारे पर बनते थे, बाग एक तरफ हो जाता था। शाहजहां के अपने शासनकाल की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि, ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना बनाई। नदी तट बाग मतलब बाग के किनारे इमारत बनवाना। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर और बाग इसके दक्षिण में बनाया गया। नदी पर सभी अभिजाता की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने वास्तुकलात्मक रूप से विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया, उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। और क्या नियम निकाला? और कोई नदी पर मकान नहीं बनाएगा, केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजाता जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली, यानी नदी पर मकान बनाने की इजाजत मिली, क्योंकि अपनी विशिष्टता तो होनी चाहिए ना। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। चलिए, आप ये किताब जरूर देखना। इस किताब में लाल किले का कुछ नक्शे हैं, ताजमहल का निर्माण है, जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ था। ध्यान रखना 1600। आप ये 4 बाग देखोगे ना, आपको नहीं ये ताजमहल तो आपको स्पष्ट 4 बाग शैली दिख जाएगी, ठीक है ना। पर अब क्योंकि ये तटीय बाग है तो ये ताजमहल बीच में ना होकर एक किनारे पर आ गया। समझ में आ रही नहीं बात? चलिए, अब लास्ट बात जो आज हम कर रहे हैं वो उसमें है कि अब क्षेत्रीय 8वीं से 18वीं सदी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियां बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। वही होगा, क्योंकि मुगल साम्राज्य तो एक सामंजस्य वाला साम्राज्य था। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए सुनना, विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर, गजशाला मतलब समझते हैं, हाथियों की शाला, गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। अब दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य था। दक्षिणी भारत में ध्यान रखना, विजयनगर साम्राज्य था और बहमनी साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य टूटा तो 5 सल्तनतों में बट गया, ठीक है ना। बरार, बीदर, गोलकुंडा, बहमनी और बीजापुर, नहीं बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, एक आध कोई और, ठीक है ना। ये 5 क्षेत्रों में बट गया। मथुरा के निकट वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली, वृंदावन के मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बसाया। विशाल साम्राज्य के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों और वास्तुकलात्मक शैलियों के पर संचेसन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण किया। मुगलों को ये बांग्ला गुम्बद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। बांग्ला गुम्बद, छप्पर,
अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी में कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की शैलियों का प्रभाव दिखता है। 18वीं सदी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग होती रही। कहाँ अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए, वो शैली उसने वहां अपना ली। जैसे हैदराबाद के निजाम ने महल बनाया तो उसने मुगल शैली को अपना लिया। चलिए, ऑल द बेस्ट। ये मुगल का पूरा हो गया और